नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जर्रा रज़ा और आप देख रहे हैं सवालों का सफ़र में आपका इस्तकबाल है। आज हम हाजिर हुए हैं रमज़ान में तिलावत कुरान प्रोग्राम लेकर। रमज़ान में तिलावत कुरान कैसे करें, क्यों कर करें, इसके सवाब क्या हैं, ख़त्म कुरान का सवाब क्या है, उलमा की रविश क्या थी, हमारे अइम्मा ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। ये तमाम सवालात हैं, तमाम मसाइल हैं। इन मसाइल के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान ज़ी-वक़ार जनाब मौलाना काशिफ़ रज़वी ज़ैदपुरी साहब मौजूद हैं। इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं आपको। मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम सवालों के सफ़र में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका फ़राहम किया मेरे लिए कि मैं आपके स्टूडियो में आऊँ और नाज़रीन तक अपनी बात को पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आगाज़ करते हैं कि रमज़ान मुबारक चल रहा है और इसमें तिलावत कुरान का जो सवाब बताया गया है, जो ख़त्म कुरान का सवाब बताया गया है, जो अहादीस मौजूद हैं, उस पर अमल करने के लिए उसको कैसे हम इब्तिदा करें, कैसे ख़त्म करें, तमाम सवालात होते हैं हमारे नाज़रीन के जहन में, जो इस चैनल के ज़रिए हम पहुंचाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हम जो सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहते हैं वो ये है कि रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान का जो सवाब है वो क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिह। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम हमारी आयतों को जो हमने तुम्हारे लिए नाजिल की हैं जी, उसमें गौर व फिक्र करो और तदब्बुर से काम करो। अज़ीज़ान गिरामी, नाज़रीन किराम, सबसे पहला मसला जो ये आपने सवाल किया कि किस तरीक़े से तिलावत कुरान करीम को रमज़ान मुबारक में अंजाम देना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तिलावत कुरान के हवाले से अगर बात करना है तो ये कोई रमज़ान से मखसूस नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अक्सर व बेशतर लोग तिलावत फरमाते हैं और आमतौर से हमारे यहाँ उर्फ़ आम में यह मशहूर है कि रमज़ान में ख़त्म कुरान होना ज़रूरी है जी, जबकि आम महीनों में ऐसा नहीं है। कोई कुरान उठाकर भी नहीं देखता है, धूल चढ़ती रहती है, ताक पे रखा रहता है, लेकिन किसी की नज़र कुरान की तरफ नहीं जाती। लेकिन आपका सवाल अच्छा है ताकि लोग कुरान मजीद की तिलावत के लिए मुतवज्जे हों उसकी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। जी, तो जिस तरीक़े से आम दिनों में तिलावत का सवाब है उसी तरीक़े से रमज़ान में भी तिलावत का सवाब है, लेकिन बाज़ रिवायतों में बतौर सरीह ये बयान हुआ है कि अगर कोई इंसान रमज़ान में एक आयत की भी तिलावत कर रहा है तो वो उसके मसावी है कि उसने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया है। जी, अगर कोई एक इंसान की भी तिलावत कर रहा है, और इसके अलावा बाज़ रिवायतों में ये भी वारिद हुआ है कि अगर कोई इंसान एक आयत की तिलावत कर रहा है तो उसने फ़कत न ये कि एक कुरान ख़त्म कर लिया है, बल्कि एक कुरान वो कुरान ख़त्म किया है कि जो पैगंबर ने मसलन ख़त्म किया। जी, जिस तरीके से यानी पैगंबर ने एक कुरान की तिलावत फरमाई है उसका सवाब उस बंदे को मिल जाएगा जिसने एक कुरान की रमज़ान में एक कुरान की तिलावत कर ली, एक आयत की तिलावत कर ली, उसको पूरे कुरान का कि जिसको पैगंबर ने ख़त्म किया है उसका सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सी रिवायतें हैं जिस पे रोशनी डालनी है, और
आपके प्रोग्राम में इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि बहुत कुछ शुक्रिया। ये दूसरा सवाल जो मैं अब कुरान जहाँ पे इतनी ज़्यादा सवाब है कि इससे एक अगर आयत पढ़ रहा है तो उसको पूरा कुरान का सवाब मिल रहा है, तो अगर रमज़ान में कोई ख़त्म कुरान कर रहा है जी, तो उसका सवाब क्या होगा? अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस तरीके से मैंने अभी बयान किया कि अगर कोई इंसान एक आयत की तिलावत कर रहा है तो उसको पूरे कुरान का सवाब मिल रहा है। जी, तो अब आप ज़रा काउंट कर लीजिए, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई इंसान पूरे कुरान की तिलावत कर रहा है तो उसको कितना सवाब मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा जी, सवाब बहुत ही होता है। ज़्यादा सवाब हो जाएगा। लिहाजा ये सीरत अइम्मा भी जी। रही है, और क्या कहते हैं आपके उलमा की भी सीरत ये रही है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक में कुरान की तिलावत की है और उसकी ताकीद भी फरमाई है ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की। अरे ये अब रमज़ान में जब इतनी ताकीद की गई तो हमारे उलमा या अइम्मा अलैहिस्सलाम की क्या रविश रही? अइम्मा अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर बहस की जाए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि जो रमज़ानुल मुबारक में जी, कई कुरान ख़त्म कर दिया करते थे, बल्कि बाज़ रिवायतों में यह भी पाया जाता है कि वो 3 दिन में एक कुरान ख़त्म कर दिया करते थे रमज़ानुल मुबारक में। इसी तरीके से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी रिवायत मौजूद है कि वो भी 3 दिन में एक कुरान ख़त्म कर दिया करते थे। लेकिन इसके अलावा उलमा की भी सीरत ये रही है, मसलन आप देख लीजिए कि अल्लामा तबातबाई हैं जी, या इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, कि ये हजरात भी, इनके बारे में भी ये जो है किसी ने नकल किया है कि ये भी 3 दिन में एक कुरान ख़त्म कर दिया करते थे। लेकिन उसी सीरत पे अमल जी, करते उसी थे, सीरत पे तो अमल करते थे। लेकिन मैं एक पैगाम अपने नाजरीन को ये देना चाहूँगा कि सिर्फ कुरान की तिलावत मेयार नहीं है, कुरान का सही तरीके से सही तलफ़ुज़ में अदा करना मेयार है। अगर हम सही तरीके से कुरान को अदा नहीं कर रहे हैं, सही तलफ़ुज़ में कुरान को अदा नहीं कर रहे हैं, तो पूरा कुरान भी अगर हम ख़त्म कर रहे हैं रमज़ान में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं। लेकिन अगर हम एक आयत रोज़ाना तिलावत कर रहे हैं सही तलफ़ुज़ के साथ, सही मारिफत के साथ, कि जो मारिफत हासिल करने का हक है हमें, जी, तो उस तरीके से अगर हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, भले एक ही आयत कर रहे हो, भले 5 ही आयत कर रहे हो, भले 10 आयत की तिलावत रोज़ाना कर रहे हों, लेकिन सही तलफ़ुज़ के साथ, सही मारिफत के साथ, तो ये हमें सवाब का बाइस होगी हमारे लिए और हमारी बख्शिश का सबब बनेगी। यानी पूरा कुरान खत्म करना कोई शर्त नहीं है जी। अगर कोई एक आयत भी पढ़ रहा है और उसको समझ के पढ़ रहा है जी, तो उसके लिए वही काफ़ी है, उसको पूरा खत्म कुरान का खत्म सवाब मिल जाएगा। अरे जब पूरा खत्म कुरान और कुरान के बारे में बात हो रही तो नुज़ूल कुरान के बारे में जी, आप कुछ बहुत अच्छा सवाल है आपका। नुज़ूल कुरान के हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि रमज़ान वो पाको पाकीज़ा और बाबरकत महीना है कि जिसमें आयत आपके सामने अभी मैंने तिलावत की थी कि शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जी, कि जिसमें कुरान जैसी पाको पाकीज़ा किताब नाजिल हुई है। तो ये कुरान जैसी पाको पाकीज़ा किताब नाजिल तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रमज़ान ही को ये मौका क्यों फराहम हुआ, किसी दूसरे महीने में ये कुरान मजीद क्यों नहीं नाजिल हुई? जी, तो अज़ीज़ान नाज़रीन किराम, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान फ़कत वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद जैसी पाको पाकीज़ा किताब नाजिल हुई। क्यों? इसलिए कि रमज़ान वो है कि जिसमें लैलत मुबारका भी है, रमज़ान वो है कि जिसमें शब कद्र भी है। और दूसरे महीनों को ये फजीलत हासिल नहीं है कि जिसमें शब कद्र मौजूद हो और उसमें शब्बेदारी या क्या कहते हैं पूरी रात इबादत करने का इतना सवाब हो जितना शब कद्र में है। लिहाजा और ये सवाब क्यों वारिद हुआ है इतना ज़्यादा इस रात में, इसकी वाहिद वजह यही है कि इस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। जो कुरान की इतनी अहमियत है और इतनी मुबारक रात में उसे नाजिल किया गया है और उसकी इतनी ताकीद की गई है पढ़ने के लिए, उसकी तिलावत के लिए कि तिलावत की जाए चाहे एक ही आयत, और मुसलमान नहीं है कि जो एक दिन में कम से कम 10 आयतें न पढ़ें। तो रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? देखिए, जहाँ तक रिवायतों में मैंने पाया है वो ये है कि अल्लामा तबातबाई जी, वो सुबह नमाज शब से पहले तिलावत किया करते थे। उसका बेहतरीन वक्त वो ये समझते थे कि नमाज शब से पहले कुरान की तिलावत करें रमज़ान मुबारक में।
ये तहज्जुद से पहले। जी, तहज्जुद से पहले। लिहाजा चूँकि उलमा आलिम बुजुर्गवार हैं, लिहाजा हमारा भी ये शेवा बनता है कि हम भी उनकी सीरत पर अमल करें। एक पैगाम और जो अभी आपके पहला सवाल था उसके बारे में मैं और देना चाहूँगा जी, वो ये है कि नुज़ूल कुरान के हवाले से आपने सवाल किया था जी। एक सवाल और दरपेश है कि ये नुज़ूल कुरान तदरीजी तौर पे नाजिल हुआ यानी आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ या दफ़अतन नाजिल हुआ यानी एक मर्तबा में क़ल्ब पैगंबर पर कुरान नाजिल हो गया जी। ये सवाल बहुत ज़्यादा आवाम के दरमियान पेश आता है, लिहाजा मेरा फरीज़ा ये है कि मैं इसका मुख्तसर सा जो जवाब दे सकता हूँ वो दे दूँ नाज़रीन किराम के लिए। वो ये है कि शब क़द्र में पैगंबर अकरम पर एक मर्तबा कुरान नाजिल हो गया और 20 साल तक तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे मौका था उस लिहाज से कुरान नाजिल होता रहा, आयतें नाजिल होती रहीं, सूरे नाजिल होते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शब क़द्र में क़ल्ब पैगंबर पर एक मर्तबा क्यों नाजिल हुआ? गोया परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक की ये फजीलत को बयान करना चाह रहा है कि मैं एक मर्तबा कुरान को क़ल्ब पैगंबर पर शब क़द्र में नाजिल कर दूंगा, माह रमज़ानुल मुबारक में नाजिल कर दूंगा, बाद में भले ही वो 20 साल तक चलता रहे जी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम है कि जो नाजरीन को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। अच्छा पैगाम था आपका और आपने पैगाम भी पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह नाजरीन इससे इस्तेफादा करेंगे। हम इजाज़त चाहेंगे, वक्त हमारा हो चुका है। नाजरीन आपने देखा कि हमारे साथ आज हमारे मेहमान अजीज़ मौलाना सैयद काशिफ रिज़वी साहब जैदपुरी ने जो बयान दिया वो बेहतरीन बयान है, इसलिए कि रमज़ान मुबारक में इससे बेहतर अमल और कोई नहीं हो सकता कि हम जब एक आयत पढ़ते हैं तो हमें पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए। हमें चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत हमें रमज़ान मुबारक में मुसलसल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल और आले रसूल के नज़दीक अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर और कामरान बना सकें। नाज़रीन हमारा वक्त अब ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए सवालों का सफ़र और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सवालात हमारे यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में भी आप देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। खुदा हाफिज़।